हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ मेरे सारे बीएड के साथियों। बीटीसी के साथियों को आज इसलिए मेंशन नहीं किया है क्योंकि बीटीसी के साथियों ने बड़ा निराश किया है। जिस तरीके की तुच्छ भाषा, जिस तरह की टिप्पणी, जिस तरह की चीज़ें लगातार बीटीसी के साथियों के साथ कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। सीटेट की बात लगातार बड़ी संख्या में सवाल ये आ रहा था कि एज एन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सर प्लीज़ एक बार ये क्लियर कीजिए कि क्या सीटेट का सर्टिफिकेट पेपर 1 का जो बच्चों ने सीटेट कर रखा है, क्या अब वो सच में इनवैलिड हो गया है, उसका कोई वजूद नहीं है, क्या उसके बेस पर प्राथमिक में लागू नहीं किया जाएगा। और दूसरा सवाल कि जो साथी अब जो सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनका क्या होगा, क्या वो पेपर 1 दें या ना दें, इसको जो है जजमेंट के हिसाब से। और फिर सीबीएसई का इस पे क्या स्टैंड है। देखिए सीबीएसई से मैंने बात करने की कोशिश की, जो भी सक्षम अधिकारी है वहां से क्या इनपुट आ रहा है वो सारे पहलुओं में आपको आज क्लियर करूंगा कानून की दृष्टि से। देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि कुछ जो हैं डीएलएड के साथी, बीटीसी के साथी ये टिप्पणी कर रहे हैं कि आप एक वकील है फिर भी आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान नहीं कर रहे हैं, आप बीएड के पक्ष में बात कर रहे हैं। यार बात पक्ष या विपक्ष की नहीं है बात, और ये भी नहीं है कि जो आप हमसे ज़्यादा कानून तो नहीं जानते हैं लिख के ले लीजिए। हमने कोई घसे नहीं है 12 साल अपने जीवन के वकालत में कि आप मुझे कानून पढ़ाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट की आप आलोचना कर रहे हैं। तो देखिए हमें कानून मत पढ़ाइए। सुप्रीम कोर्ट कभी भी इतना असहिष्णु नहीं है कि वो ये कहता है कि आप हमारे फैसले की आलोचना ही नहीं कर सकते। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बाकायदा, अगर आपको नहीं पता है तो आप जाकर के बाकायदा जजमेंट्स पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि आप जजमेंट की आलोचना नहीं कर सकते। आप बिल्कुल जजमेंट का आलोचना कर सकते हैं, और इस जजमेंट में अगर कुछ ऐसा है जो आलोचना करने के योग्य है तो क्यों नहीं किया जा सकता है। इसी के ऊपर तो हम रिव्यू के लिए जा रहे हैं, इसी के ऊपर तो हम एनसीटी से बात कर रहे हैं, इसी के ऊपर तो हम एमएचसीआरटी से बात कर रहे हैं, इसी को लेकर के तो हम ट्विटर अभियान कर रहे हैं कि इस पॉइंट को क्यों नहीं कंसीडर किया गया कि एनसीटी जो है उसने बनाया नियम, अब सरकार के हस्तक्षेप से बनाया, कैसे बनाया वो बच्चों को क्या पता है, बीएड के छात्रों को क्या पता है। उन्हें तो सिर्फ ये पता है कि एनसीटी एक संस्था है जो कि टीचर को रेगुलेटरी को गाइड करता है। वो बताता है कि भाई क्या पढ़ के आप टीचर बनेंगे और किसके लिए बनेंगे, आपकी योग्यता क्या रहेगी। बच्चों को थोड़ी ना पता है बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। वो तो जब सुप्रीम कोर्ट में गया है तब सबको पता चला है ना, जब फैसला आ गया कि भाई सरकार ने कहा था और फिर एनसीटी ने ऐसा किया और इसलिए उन्होंने। लेकिन विद्यार्थियों को, बीएड के साथियों को तो यही पता कि एनसीटी ने कहा है कि भैया आप बीएड कर लो और उसके बाद से 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर लेना, आप प्राइमरी में चले जाओगे। उसके हिसाब से बच्चे गए हैं ना, क्योंकि एनसीटी वो एजेंसी थी, उसका विश्वास करके बच्चों ने बीएड कर लिया। तो जिन बच्चों ने एनसीटी के गाइडलाइन को मान करके कर लिया 2018 के बाद से आज 2023 में 5 साल जिन लोगों ने सिर्फ इसलिए बीएड किया क्योंकि उन्हें लगता था कि वो बीटीसी, इसलिए क्यों करेंगे बीटीसी, जब बीएड करके ही उनको सब कुछ मिल जाएगा तो वो बीटीसी क्यों करेंगे, वो बीएड ही क्यों नहीं कर लेंगे कि ऊपर भी जाए। तो ये एनसीटी की बात मानी है, इसमें इन बच्चों की क्या गलती है। तो ये सवाल क्यों नहीं उठाया जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट इस पॉइंट को कंसीडर नहीं करेगा। तो मुझे कानून मत समझाइए आप लोग। आलोचना की जा सकती है, फैसले की आलोचना करना हमारा अधिकार है, लेकिन जजों के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की जाती है। और मैंने कभी आज तक, इतना डेकोरम हम भी रखते हैं और हम लोगों से ज्यादा हमारे जजेस का रिस्पेक्ट आप लोग नहीं कर सकते हैं। यू आर द ऑफिसर ऑफ कोर्ट एंड वी नो हाउ टू रिस्पेक्ट आवर जजेस। जज के ऊपर कोई व्यक्तिगत अपना नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं सुप्रीम कोर्ट के किसी व्यक्तिगत तौर पे कोई अवहेलना कर रहा हूं। मैं बस ये कह रहा हूं कि इस पॉइंट को क्यों नहीं स्पष्ट किया गया कि एनसीटी की गाइडलाइन की वजह से जिन बच्चों ने बीएड कर लिया, आप एक रेशियो उठा के देखिए उनका क्या होगा। और क्यों ना मैं उनका साथ दूं, क्यों नहीं मैं उनके बारे में बात करूं जिनकी कोई गलती नहीं है यार। इसलिए मैं बीएड के साथ हूं क्योंकि ये लॉजिक है। और आप खुद बताइए ना, आज आप डीएलएड कर लिए हैं, बीएड बीटीसी कर लिए हैं, बड़े प्रसन्न हैं, आपके साथ ऐसा होता तो आपको क्या फील होता। पहले भी तो ऐसा ही होता था ना कि जो बीएड करते थे वो बीटीसी भी करके रखते थे। ब्यौरा उठाकर देख लीजिए, डेटा उठा के देख लीजिए, 2018 के पहले 90% अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इनके पास बीएड और बीटीसी दोनों की डिग्री है। जिसमें भर्ती आई उसमें चले आए। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि भर्तियां आती कितनी हैं। आ रहा हूं मैं सीटेट को लेकर के आ रहा हूं, माफ कीजिएगा थोड़ा सा आप लोग का वक्त ज्यादा ले रहा हूं, लेकिन ये बोलना भी तो जरूरी है ताकि लोगों को समझ में आए कि गलत हुआ है तो कहां हुआ है।
गलत ये नहीं है कि बीटीसी को बीएड को बाहर किया गया, गलत ये है कि एनसीटी की गाइडलाइन की वजह से बच्चों ने बीएड कर लिया, उसमें बच्चों की कोई गलती नहीं थी। कम से कम 2018 से लेकर के 2023 जब तक ये फैसला आया है, इतने स्लॉट में जिन लोगों ने बीएड किया है उन्हें एलिजिबल करना चाहिए। इसके पहले का भी मत कीजिए और इसके बाद का भी मत कीजिए। लेकिन जिन बच्चों ने एनसीटी की बात मान ली, क्या एनसीटी की बात नहीं मानेंगे? कल एक एनसीटी एक और गाइडलाइन लाता है, मान लीजिए वो कुछ और कह देता है, क्या बच्चे उसका अनुसरण नहीं करें? मतलब एनसीटी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और अगर उसका ना माने तो किसका मान के पढ़ाई करे, तैयारी करे शिक्षक बनने की? तो यह बड़ी समस्या है। तो उसके तहत हुआ, तो जिन बच्चों के साथ गलत हुआ है उनको तो कम से कम आपको रिलीफ देना चाहिए। उसी नोटिफिकेशन से हजारों बच्चे नौकरी कर रहे हैं। नौकरी करता हुआ आदमी को नौकरी से निकाल दिया जाए इस फैसले की वजह से, यह कहां तक सही है? या तो आपको उसी टाइम स्ट्राइक डाउन करना चाहिए था, और नहीं तो उनको तो और जजमेंट में भी कहीं भी ये बात लिखी नहीं है कि उनका क्या होगा जो नौकरी कर रहे हैं इस नोटिफिकेशन के हिसाब से, उनका क्या होगा जिनकी प्रक्रिया आज तक आगे चल रही है इस नोटिफिकेशन के हिसाब से। तो ऐसी स्थिति में जो है ना, ये कह देना खाली कि बीएड को बाहर हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया, अब आप शांत हो जाइए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे कानून आप लोग मत समझाइए। चलिए सीटेट की बात कर लेते हैं। देखिए सीटेट का लेकर के बड़ा सीधा सा बात है। जितने भी, मैं एक लाइन में आपको सुना, जितने भी एग्जाम्स या भर्तियां ये लिख करके हुई हैं कि ये नियुक्ति एसएलपी नंबर सो एंड सो बीएड वर्सेस बीटीसी के अंदर में जो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है उसके अंतर्गत की जा रही है, उसके अंदर में की जा रही है, वो सारी भर्तियां इस फैसले से प्रभावित हो रही हैं। और इसीलिए सीटेट के सर्टिफिकेट पर जब आप पढ़ेंगे तो देखिए उस पर साफ साफ लिखा है, दिस सर्टिफिकेट शैल अडॉप्ट बाय द आउटकम ऑफ द फाइनल डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिटेंडेड ऑफ द एसएलपी वाइड नंबर सो एंड सो एसएलपी 2022 के अंडर में है। मतलब ये जो आपको पेपर 1 दिया गया था वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन ही दिया गया था। इसलिए फिलहाल के लिए फौरी तौर पर जब तक कि रिव्यू पिटीशन ना आए, एनसीटी की कोई नई गाइडलाइन ना आ जाए, या फिर सीबीएसई का स्टैंड, अब सीबीएसई का स्टैंड ये है कि इस पर सीबीएसई के सारे अधिकारी अभी लगभग मौन की स्थिति में है। सीबीएसई को भी जागना पड़ेगा। जितने अभी मैंने आपको एक अनऑफिशियल बात बता रहा हूं, एक सक्षम अधिकारी से हमारी बात हुई सीबीएसई की हायर अथॉरिटीज में, उनको अभी इसका जानकारी ही नहीं है। उनका कब हुआ मैंने उन्हें बताया, उन्होंने कहा कि फिर तो इसके ऊपर चर्चा करनी पड़ी। तो मतलब अभी सीबीएसई का कोई स्टैंड आया नहीं है इसके ऊपर। जब सीबीएसई का स्टैंड आएगा तब आपको क्लियर पता चलेगा कि क्या हुआ है, क्योंकि सीबीएसई ने अभी तक कोई स्टैंड इस पे दिया नहीं है। और फिलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से आपका पेपर 1 सीटेट का रद्द माना जाएगा, नॉन वैलिड माना जाएगा। ऐसी स्थिति में आप किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए अयोग्य हैं प्राथमिक के लिए फैसले के हिसाब से। लेकिन मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि अभी ये फैसला पूर्ण आप मत मानिए, क्योंकि इसमें एक बार फिर एनसीटी को गाइडलाइन देना है, सीबीएसई को अपना स्टैंड क्लियर करना है, और साथ ही जो साथी 2023 में पेपर 1 की तैयारी कर रहे थे सीटेट की, उनको एग्जाम देना चाहिए कि नहीं, उनको भी मैं यही सलाह दूंगा कि आप लोग फिलहाल एग्जाम दे दीजिए। अपनी तैयारी तो कर ही ली है, आपको सीटेट पेपर 1 का एग्जाम देना है। अगर आपको शामिल किया जा रहा है तो आप कीजिए। इसके पहले अगर सीबीएसई ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि आप मत दीजिए तो मत दीजिए, नहीं तो आप एग्जाम दे दीजिए, क्योंकि इसमें अभी बहुत कुछ होने वाला है। एमएचआरडी से लेकर के एनसीटी तक की लगातार हाई लेवल बैठक हो रही है। शिक्षा मंत्री जी के पास अभी तक ये मामला, शिक्षा मंत्री जी तो कि अपने किन्हीं कारणों से अब ये मैं मतलब व्यस्त हैं, उनसे मुलाकात के लिए हम लोगों ने वक्त मांगा है, अभी तक हमें वक्त मुकर्रर नहीं किया गया है। जैसे ही होगा हमारी पूरी संगठन, पूरी टीम, हम लोग जाकर के ये पूरा पक्ष रखेंगे कि ये चीजें हुई हैं। उसके बाद जो होना होगा होगा। लेकिन फिलहाल जो है सीटेट को लेकर के जो बाहर करने की बात की जा रही है, तो सीटेट का यही है कि आप लोग बाहर तो हैं, इस फैसले के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य होता है, और इसलिए क्योंकि सीटेट ने साफ साफ कहा था कि यह फैसला जो है आपका सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट के आउटकम के अधीन है, तो अब जो है आपका यह सर्टिफिकेट नॉन वैलिड है। लेकिन आपको फिर भी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, थोड़ा इंतजार करना चाहिए, और आपको इंतजार करना चाहिए सीबीएसई, एनसीटी, एमएचआरडी के नए स्टैंड का कि क्या करता है। एनसीटी जो है रिव्यू पिटीशन के लिए जा रही है, एमएचआरडी कोई अध्यादेश ला रही है कि नहीं। लगातार हम लोग उसके लिए ट्विटर कैंपेन भी कर रहे हैं।
आप लोगों को भी इसमें जुड़ना है, बिल्कुल जुड़िए। मेरे कम्युनिटी पे लगातार जारी है, कल भी हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन किया था, आज भी कर रहे हैं। जितना हमसे हो सकता है हम अपने स्तर पे प्रयास कर रहे हैं और हमको डरने की जरूरत नहीं, हम डरते नहीं हैं, तो हम करते रहेंगे। बाकी जिनको साथ आना है आए, नहीं आना है ना आए, कोई बात नहीं, अपना काम है संघर्ष करना, करते रहेंगे। प्रणाम।